अब सर सारे जो है वो जम्मू को बेच रहा होगा, तबाही करेगा आम जनमानस की, वो ऐसी जड़ों में घुस गया है। वो तो कैंसर बन गया व्यक्ति जो रवीश मल्होत्रा है, जड़ों में घुस गया है। वो तो कैंसर बन गया व्यक्ति जो रवीश मल्होत्रा है। और इस पे कार्रवाई अब ये एंटी करप्शन ब्यूरो को भी हम देंगे। इसमें अफसर जितने इन्वॉल्व है, कोई बिहाइंड द सीन है, कोई सीन के भी पीछे बिहाइंड द कर्टन भी है, सबकी चिट्ठा मेरे पास पहुंच चुका है। वक्त आने पे मैं ठीक समय पे इनको बिलो द बेल्ट हिट करेंगे। लेकिन ये जो एटीएस की दुकान इन्होंने चलाई है, आज ट्रांसपोर्टर के लिए तराई हो रखी है, इसके लिए सरकार की वाह वाह करे। 1.5 साल में आपने रोड टैक्स आपने बढ़ा दिया, टोकन टैक्स आपने बढ़ा दिया, और तरीके ऐसे कॉम्प्लिकेट कर दिए कि टैक्स देकर भी गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। नेगेटिव वाले तो नहीं, पॉजिटिव रिस्पांस वाले लोग इतने आगे आए हैं, चिट्ठे लेके आए हैं, कागज लेके आए हैं कि ये जो आपके खिलाफ कोई बात जिन्होंने की है उनकी भी करतूत है, ये भी उजागर करो। थोड़ा पुलंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं अब नाम वाइज बताऊंगा किसके नाम पे कौन सी सरकारी जमीन है, उसकी वल्दियत क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है। मेरा एमबीडी वालों को कहा जा रहा है तुम रोड पे जाके ये देखो कि गाड़ी के नीचे कुत्ते कितने आते हैं। मैं थोड़े दिनों के बाद नाम बताऊंगा उस अधिकारी का जिसने एमबीडी के अफसरों की ड्यूटी लगाई कि कुंजवानी से लेके नगरोटा तक ये सर्वे करो कि कुत्ते गाड़ी के नीचे कितने आते हैं। इमेजिन टू द एक्सटेंट कि ये इतने घिनौने काम पे आ चुके हैं। अभी थोड़े दिन तक मैं एसएसपी ट्रैफिक डीसी के साथ बैठ के इसका हम व्यवहार निकाल रहे हैं कि जिनको आपने रखना है खाली 2 व्हीलर या पैदल चलने के लिए, उनके ऊपर से मलबा उठाइए और डी टाइप गार्डर वहां पे लगा देंगे। ये बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में मलबे वाली पुलियां हमें नहीं चाहिए। एक पुली हम बड़ी पुली देंगे जो मोटरेबल होगी, उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं होगा, उससे बड़ी गाड़ी जो है वो आर पार जा सकेगी। ये थोड़े दिनों तक हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर ही क्या जो गरजे ना। असेंबली में इस समय आपने देखा होगा कि असेंबली सेशन में जो है वो पॉलिटिकल लीडर गरज रहे हैं, खासतौर पे बात करें तो अपनी जनता के लिए, सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए गरज रहे हैं। उन्हीं सब पर बात करने के लिए आज विक्रम रंधावा जी हमारे साथ है, एमएलए बहू, जो पूरी तरह से असेंबली में गरजते दिखे और कुछ मुद्दों पर गरजते दिखे। बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, क्योंकि हम आए दिन बताते हैं कि करप्शन जो है वो एक बड़ा क्राइम है, और करप्शन को लेकर इन्होंने असेंबली में मुद्दा उठाया, जहां पर ना सिर्फ मंत्रालय, एडमिनिस्ट्रेशन की भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए दिखी। तो रंधावा साहब हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो आपका चैनल वन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह असेंबली सेशन में आप गरजते दिख रहे हैं और अपनी जनता के लिए गरज रहे हैं, करप्शन एक बड़ा क्राइम हम आए दिन बोलते हैं, और करप्शन के लिए असेंबली सेशन में किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि अगर करप्शन पे सवाल उठाए तो कहीं ना कहीं 4 उंगलियां अपने पे उठती हैं, इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन आपने ट्रांसपोर्ट विभाग को लेकर सीधा ताना साझा ट्रांसपोर्ट मंत्री को, और उसमें आपने खुलासा किया कहीं ना कहीं उस एजेंसी का जो पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट विभाग को हड़प कर बैठी है। क्या कहेंगे? देखिए, अनेक विभाग है, यहाँ पर करप्शन बड़ी चरम सीमा पे है, लेकिन विधानसभा के अंदर जनता के विषयों को लेके जाना, मैंने क्वेश्चन भी लगाए हुए थे, कुछ अभी पेंडिंग है, अगले सेशन में लगेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग को लेके मेरे कुछ प्रश्न अभी उनका जवाब आ रहा है, तब भी इनको हम लाएंगे बिलो द बेल्ट। लेकिन ट्रांसपोर्टर किसी भी स्टेट की इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं, और मैंने स्पष्ट किया कि ट्रांसपोर्टर की परिभाषा कोई बड़ा ट्रक ओनर, बड़ा बस ओनर नहीं है। एक जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का साधन जुटा रहा है लोगों को उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। तो सरकार ने ऐसा क्या किया कि जिसके लिए सरकार की वाह वाह करे। 1.5 साल में आपने रोड टैक्स आपने बढ़ा दिया, टोकन टैक्स आपने बढ़ा दिया, और तरीके ऐसे कॉम्प्लिकेट कर दिए कि टैक्स देकर भी गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। विदाउट टेंडर देना, हाँ, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, और ये अब से नहीं शुरू हुआ। ये 2010-11 जब से नंबर प्लेट्स का काम एक पर्टिकुलर कंपनी को दिया गया था, तब से हुआ था। उस वक्त क्योंकि रेट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था तो लोगों ने ज्यादा किया नहीं। आज पता लग रहा है कि नंबर प्लेट जो लगाने वाला व्यक्ति है, पिछले 15 सालों से पुराने आरटीओ ऑफिस का एक पूरा फ्लोर वो इस्तेमाल कर रहा है। आप आउटसोर्स जब करते हो तो जिसको आउटसोर्स करते हो व्यवस्थाएं उसकी होती है। हमारे सूत्रों का कहना है ट्रांसपोर्ट विभाग में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने भी एक रूम उनको दे दिया है। अरे मैं तो कहता हूँ उसने पूरा ट्रांसपोर्ट विभाग हाईजैक किया हुआ है। हम कहते हैं ठीक है, हम सन साइड के खिलाफ नहीं बोलते। अब सन साइड जो है वो जम्मू को बेच रहा होगा, तबाही करेगा आम जनमानस की, वो ऐसी जड़ों में घुस गया है। वो तो कैंसर बन गया व्यक्ति जो रवीश मल्होत्रा है। और इस पे कार्रवाई अब ये एंटी करप्शन ब्यूरो को भी हम देंगे। इसमें अफसर जितने इन्वॉल्व है, कोई बिहाइंड द सीन है, कोई
सीन के भी पीछे एक बिहाइंड द कर्टन भी है। सबकी चिट्ठा मेरे पास पहुंच चुका है। वक्त आने पे मैं ठीक समय पे इनको बिलो द बेल्ट हिट करेंगे। लेकिन ये जो एटीएस की दुकान इन्होंने चलाई है, आज ट्रांसपोर्टर के लिए तराई हो रखी है। फिटनेस के लिए 3-3 दिन 4-4 दिन गाड़ियां लाइन पे लगी है। आप कभी अपनी टीम को लेकर सियोड़ा जाइए, सियोड़ा का रोड पूरा जाम पैक हो गया है। 8 कनाल किराए की इमारत के ऊपर किराए की जगह लेकर एक व्यक्ति जो है सरकारी काम कर रहा है। और टोटली अब मुझे पता लगा है कि आरसीआई भी जो है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, जो आरटीओ ऑफिस से मिलनी होती है, उसका भी प्रिंटिंग और प्रिंट करके उसके कॉपी देने का काम जो है वो इसी व्यक्ति को। बल्कि सर हर आरटीओ ऑफिस में प्रिंटर है, लाइसेंस प्रिंट वहीं से होते थे, आरसीआई वहीं से प्रिंट होती थी। अब किसी न किसी तरह एनरूट जो है इस पर्टिकुलर, मुझे लगता है कि या तो आरटीओ ऑफिस तो पूरे बंद कर दीजिए। आपने नकारा तो कर दिए, आज आरटीओ नकारा हो गया, एआरटीओ नकारा हो गया, यहाँ तक कि एमबीडी नकारा हो गया। एमबीडी वालों को कहा जा रहा है तुम रोड पे जाके ये देखो कि गाड़ी के नीचे कुत्ते कितने आते हैं। मैं थोड़े दिनों के बाद नाम बताऊंगा उस अधिकारी का जिसने एमबीडी के अफसरों की ड्यूटी लगाई कि कुंजवानी से लेकर नगरोटा तक ये सर्वे करो कि कुत्ते गाड़ी के नीचे कितने आते हैं। इमेजिन टू द एक्सटेंट कि ये इतने घिनौने काम पे आ चुके हैं। और ये अब छोटी बात नहीं है। मैं थोड़े दिनों तक दिल्ली जा रहा हूँ। मैं सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब को पूरा राइटिंग में चिट्ठा देके आऊंगा कि ये आपके नाम पे, मौत के नाम के आपका नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिसको रोकना जरूरी है और अब इस पे अंकुश लगेगा। लैंड इंक्रोचमेंट के लिए सर कहीं ना कहीं आप असेंबली में गरजे हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि कुछ पर्टिकुलर लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से, किसी भी एरिया से बिलोंग करें, उन्होंने आपका जो मोटिव है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की। देखिए, ब्लैक शीप जम्मू में कम थोड़ी है। मैंने कहा जिनका खून सफेद हो गया ना, उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट कर दी थी। जो मेरे पे एलिगेशन लगा, मैं आज ही उसको ऑन कर दूं। लेकिन आपकी होनी नहीं चाहिए। नहीं, ये होने नहीं देंगे। मैं बता तो रहा हूँ ना, अटेंशन तो डाइवर्ट होना बड़ी दूर की बात है, और मजबूत हो गई है। और नेगेटिव वाले तो नहीं, पॉजिटिव रिस्पांस वाले लोग इतने आगे आए हैं, चिट्ठे लेके आए हैं, कागज लेके आए हैं कि ये जो आपके खिलाफ कोई बात जिन्होंने की है उनकी भी करतूत है, ये भी उजागर करो। थोड़ा पुलंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं अब नाम वाइज बताऊंगा किसके नाम पे कौन सी सरकारी जमीन है, उसकी वल्दियत क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है। मेरा पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी पे अटैक नहीं था, ये मेरे हाउस के अंदर का। और मैंने स्पीकर साहब से कहा आई एम ए लेजिस्लेचर, और मैं विद एन अथॉरिटी आपको कह रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। और ये जो शोर मचा रहे हैं, ये वही है जैसे चोर मचाए शोर। चोर शब्द यहाँ शोर करता है ताकि मेरी तरफ किसी का ध्यान ना आए। तो ये बड़ी पहलू है। आने वाले दिनों में खाली जम्मू ही नहीं, पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर जहां जहां पे सरकारी जमीन पे कब्जा हुआ है, वो कब्जा करने वाला कश्मीरी है, वो कब्जा करने वाला जम्मू का डोगरा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबका चिट्ठा सामने आएगा। 20 लाख कनाल जम्मू कश्मीर की कब्जा हो ही जा रही है, और उसमें बोलने वाला कोई नहीं। अब बोलेंगे भी, टटोलेंगे भी और खाली भी कराएंगे। अंत सवाल सर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का करेंगे। सतीश शर्मा एक अपने आप में बहुत बड़े नेता अपने आप को बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पिता का जो है वो आशीर्वाद उन पे वो बताते हैं कि है, और उनकी कहीं ना कहीं उनकी छत्रछाया में उन्होंने मंत्रालय की तरफ अपना कदम उठाया है। लेकिन अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, बहु कॉन्स्टिट्यूंसी जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर एक अहम मुद्दा था जहां वाटर बॉडीज के ऊपर ब्रिज बने थे, और पूरे ब्रिज जो है रेलवे स्टेशन से लेकर छन्नी तक वो बंद कर दिए गए हैं। और जब हमने पता करने की कोशिश की तो ये पता चला कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने सीधे तौर पे वो बंद किए हैं। क्या सतीश शर्मा जी यहाँ पर लोगों के बीच में आकर इस चीज को पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लोगों के रिव्यू से उस पर बोलना चाहिए, नहीं बोले? हालांकि आप डीसी ऑफिस में बोले, लेकिन हल कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, उसकी सोल्यूशन भी अब हो गई है ऑलमोस्ट। अभी थोड़े दिन तक मैं एसएसपी ट्रैफिक डीसी के साथ बैठ के इसका हम वेआउट निकाल रहे हैं कि जिनको आपने रखना है खाली 2 व्हीलर या पैदल चलने के लिए, उनके ऊपर से मलबा उठाइए और डी टाइप गार्डर वहां पे लगा देंगे। ये बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में मलबे वाली पुलियां हमें नहीं चाहिए। एक पुली हम बड़ी पुली देंगे जो मोटरेबल होगी, उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं होगा, उससे बड़ी गाड़ी जो है वो आर पार जा सकेगी। ये थोड़े दिनों तक हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। हम ये समझते हैं कि छवि साफ के पॉलिटिकल लीडर ही इसी तरह से गरजते हैं, चाहे फिर वो असेंबली सेशन हो या फिर वो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में हो या फिर वो कोई गली हो या फिर कोई वो देश के लिए हो। इसी तरह से गरजना जो है वो उसके लिए सबसे पहले छवि साफ करने की जरूरत है।